वेलकम बैक नाज़रीन। और अब थैलेसीमिया की बीमारी के हवाले से बात करेंगे। थैलेसीमिया के बच्चों को मुस्तकिल बुनियादों पर इंतकाल खून की ज़रूरत रहती है और वो खून हम जैसे आप जैसे जो सेहतमंद लोग हैं वो अतिया करते हैं, तब जाकर वो खून उन्हें मिलता है और उनकी ज़िंदगियों का दारोमदार इसी खून की दस्तियाबी पर है। लेकिन सूरत हाल ये है कि हर थोड़े अरसे बाद खून की शदीद किल्लत हो जाती है और उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो ख़तरे में पड़ जाती हैं। हैरानगी की बात यह भी है कि रीजनल ब्लड सेंटर्स बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थैलेसीमिया से मुतासर अफराद खून के दस्तियाबी के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं। इस हवाले से उनके और क्या मसाइल हैं, हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा आयशा महमूद साहिबा ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं फेथ ऑर्गेनाइजेशन की, एक्सपर्ट थैलेसीमिया पेशेंट हैं और इस हवाले से बहुत एक्टिव रहती हैं, काम करती रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका आयशा साहिबा। बताइए कि अब इस वक्त क्या मसाइल है। जैसे कि शायद या आप लोगों को इल्म होगा कि इस टाइम पे एक आम आवाम जो है वो अपने रोज़गार के लिए और राशन के लिए परेशान है। तो अगर आप उससे ब्लड लेने जाएंगे तो वो कहाँ देगा। इस टाइम पे सारे थैलेसीमिया सेंटर्स में कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ब्लड शॉर्टेज का शिकार है, और वो सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमारे बहुत सारे फेलोज इस टाइम पे 4-4, 5-5, 6-6 एचबी के ऊपर ब्लड डोनर्स के इंतज़ार कर रहे हैं, उनके मुंतज़र हैं, और ब्लड डोनर्स मिल नहीं रहे। या फिर ये कहा जाए कि शायद ब्लड डोनर्स जो हैं वो अब बढ़ गए हैं। थैलेसीमिया पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं कंट्री के अंदर और उतने हमारे पास डोनर्स नहीं हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, अगर आपने रीजनल ब्लड सेंटर का जो जिक्र किया उस पर भी इतना दबाव आ चुका है अब कि वो भी कहते हैं कि हम कितनी प्रोवाइड करेंगे। हमारी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि उन्होंने ट्रॉमा के पेशेंट्स भी देखने हैं, उन्होंने डिलीवरी के पेशेंट्स भी देखने हैं, उन्होंने सिर्फ थैलेसीमिया के पेशेंट्स नहीं देखने। ये बताइए कि जो थैलेसीमिया सेंटर्स बने हुए हैं, क्या सबके पास अपना ब्लड बैंक मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल 99% तो जो है वो उनके पास अपना ब्लड बैंक मौजूद होता है। अच्छा, ये बताइए कि रीजनल ब्लड सेंटर से किसी थैलेसीमिया सेंटर को खून मिलता है? कुछ लोगों के जो है वो मुआहदे हुए होते हैं कि आप जो है वो एक लेटर लिख दें, तो थैलेसीमिया सेंटर बच्चों को लेटर लिख के देते हैं और वो वहाँ जाके उन हॉस्पिटल के अंदर जहाँ रीजनल ब्लड सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ जाके ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। लेकिन अब सुनने में आया है कि वो भी मना कर रहे हैं। अच्छा जी, वो भी मना कर रहे हैं कि हमारे पास इतना जो प्रेशर आ गया है पेशेंट्स का, हम नहीं कर पा रहे। क्यों, ये प्रेशर किस वजह से है आपके ख्याल में? थैलेसीमिया सेंटर्स में डोनर्स की कमी की वजह से। अब ये या तो डोनर्स की बेयकीनी है या वो अपनी ही परेशानियों में इतने मुब्तला हैं कि वो ब्लड डोनेट करने नहीं आ रहे, या जो भी मतलब XYZ जो फैक्टर्स हैं। मतलब ऐसी सूरत हाल ज़ाहिर है, रूटीन में अगर पीछे माजी में थोड़ा रूटीन सही चल रही थी तो अब एकदम अगर उसमें डिस्टर्बेंस आई है तो उसकी वजह क्या है? मुआशी आप क्राइसिस को समझती हैं? मैं इसको भी ब्लेम करूंगी, क्योंकि देखिए एक जब इंसान सुकून में होता है तो जब उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही होती है तो कहता है चले मैं जाऊंगा और डोनेट कर दूंगा। लेकिन जब वो खुद सुकून में नहीं है तो वो क्या किसी और के लिए कुछ कर पाएगा बेचारा। और ये अगर अभी जो हमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस बंद हैं, उसकी वजह से हमारे कैंप्स रुके हुए हैं, तो आई बिलीव कि अब तो कुछ भी बंद नहीं है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अपने रेगुलर रूटीन की तरह चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर शॉर्टेज हो रही है तो उसका रीज़न क्या है? तो अब क्या कैंप्स वगैरह दोबारा स्टार्ट हुए हैं? हो चुके हैं, सब जगह लग रहे हैं, फैक्ट्रीज में लग रहे हैं, वर्कशॉप्स में लग रहे हैं और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में लग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये शॉर्टेज, क्या पेशेंट की तादाद इंक्रीज कर गई? पेशेंट की तादाद इतनी कम शॉर्ट टाइम में कैसे, मतलब क्या ज़्यादा? ऐसा है कि देखिए हमारे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है। अफसोस इस बात का है कि हमारे पास अब तक कोई रजिस्ट्री नहीं है। और अभी भी मैं अगर बात करूं तो हमारे पास नए केसेस आ रहे हैं। कुछ ऐसे नए केसेस हैं जिनको माइनर डिक्लेयर किया गया, लेकिन वो बच्चे जब पैदा हुए तो मेजर थे। लेकिन मतलब ये कि नए केसेस आ रहे हैं और उन्हीं फैमिलीज में भी आ रहे हैं जिनमें थैलेसीमिया एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का किरदार आप कैसे देखती हैं और क्या वो किरदार अपना पूरा करिए? आई बिलीव अब उनको इफेक्टिव जो है ब्लड डोनेशन की कैंपेन्स लॉन्च करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। हम जब एक इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म पे ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, क्या आपके कंट्री में ऐसा क्या है, तो वो कहते हैं कि हमसे पेशेंट और पेरेंट से ब्लड नहीं मांगा जाता, हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ये। लेकिन साथ अफसोस कि हम और हमारे साथ एक पड़ोसी मुल्क इंडिया, वहाँ हम देखेंगे कि हमारे पेशेंट और पेरेंट ब्लड के लिए परेशान रहते हैं, जबकि रूल है कि पेशेंट एंड पेरेंट्स से ब्लड नहीं मांगा जा सकता। वो लोग फिर कैसे मैनेज करते हैं अगर उनसे नहीं मांगते तो? उनके स्टेट के इदारे, गवर्नमेंट के इदारे, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, ये सब इन्वॉल्व होता है और वो जो है वो उसको मेक श्योर करते हैं कि ब्लड सप्लाई पूरी होनी चाहिए।
वो कैंपेन्स करते हैं, इफेक्टिव ब्लड डोनेशंस की ड्राइव्स हो रही होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे करना पड़ता है। बटे हुए लोग हैं ना, थैलेसीमिया सेंटर्स जितने हैं वो अपनी अलग अलग एफर्ट कर रहे हैं, वो नहीं करते, वो सिर्फ गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट में अभी कोई थैलेसीमिया सेंटर है मौजूद? गवर्नमेंट में थैलेसीमिया वार्ड्स हैं, थैलेसीमिया सेंटर्स नहीं है, जहाँ पे जिना में है, सिविल में है, डिफरेंट सिटीज के अंदर है। वार्ड से क्या मुराद, वहाँ क्या मतलब ये कि जैसे आपका एक DHQ THQ एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसके अंदर एक वार्ड आपको दे दिया जाता है और वहाँ पे जो है वो क्या सहूलत मिलती है वहाँ पे? देखिए, अगर रीजनल ब्लड सेंटर है तो बेहतरीन सहूलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा पूरे मुल्क में नहीं है। ऐसा पूरे मुल्क में 2-4 शहर के अंदर है और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये वार्ड चल रहा है, लेकिन ब्लड बैंक की सहूलियात मौजूद नहीं है, प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर। मतलब वार्ड है लेकिन वहाँ ब्लड बैंक नहीं है? ब्लड बैंक इतना अच्छा नहीं है, फाल नहीं है, जिसमें मैनुअल की स्क्रीनिंग की यूज़ की जा रही है, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स किए जा रहे हैं, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो रहे हैं। अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अभी भी हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान सिंध में में? विजिट, सिंध में भी हो रहे हैं। अच्छा, कहाँ से शिकायत है ऐसी? आप एक काम करें, आप सिर्फ कोटरी चले जाएं, आप सिर्फ कोटरी का एक बिलावल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ विजिट कर लें, वहाँ थैलेसीमिया वार्ड है। वहाँ मशीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है उसको रन करने के लिए, जिसकी वजह से मैनुअल स्क्रीनिंग पे ब्लड वो होता है, टेस्ट होता है और होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ अभी तक यही तरीका कार चल रहा है, काफ़ी जगहों पे चल रहा है। अच्छा, तो इसको देखना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटीज़ की। वो सिंध नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगी। हाँ चले, हम सिंध में बैठे तो हम सिंध की बात करते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि उसको जाके चेक किया जाए, जहाँ जहाँ थैलेसीमिया वार्ड है या जहाँ चले। अच्छा, थैलेसीमिया की बात नहीं करती ना, डिलीवरी में भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, खुदा ना खासा ट्रॉमा, अगर कोई वो हो जाता है एक्सीडेंट केस, उसमें भी ज़रूरत है। क्या हम उन्हें अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं? तो हम कहाँ, फिर तो हम HB वो क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस भी दे रहे हैं उन्हें, हम HIV भी दे रहे हैं उन्हें, हम उन्हें सब कुछ दे रहे हैं। तो ये जहाँ जहाँ ब्लड की सप्लाईज हो रही हैं, वहाँ तो ये अथॉरिटीज़ का काम है। और आयरन चिलेशन की क्या सूरत है वहाँ? आयरन ये बड़ा एक मसला हो रहा है इस टाइम पे। देखें, पेशेंट को नहीं पता कि निगरान हुकूमत है, कि PTI की हुकूमत है, PP की हुकूमत है, कि PMLN है। वो कहता है कि मुझे मेरी दवाई मिलनी चाहिए। और इस टाइम पे अगर आप देखें, पूरा पूरा माजी उठा के देख लें, सिविल हॉस्पिटल में बैतुल माल के थ्रू दवाइयाँ आती हैं, वो साल में कितनी दफ़ा आती हैं और कितने कितने टाइम के लिए आती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर बजट का प्रॉब्लम आता है, फिर उसके बाद हुकूमतों का प्रॉब्लम आता है, इलेक्शन का प्रॉब्लम आता है, 100 प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पेशेंट को एक दिन भी नागा नहीं करना उन दवाइयों का, वो कहाँ जाएगा? और इस टाइम पे दवाई का डब्बा, एक 10 इंजेक्शन का डब्बा 4200 का हो चुका है। अच्छा, पहले कितने का था? पहले वो 1800, 2000, 3000, 3500 और इस टाइम पे वो 4200 का है मार्केट के अंदर। तो पेशेंट खुद खरीदते हैं? नहीं, जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीदता है। जिसको महीने में 3 डब्बे चाहिए और जिसकी तनख्वाही 12,000, 15,000 है, वो या तो दवाई लेगा या वो राशन डालेगा। तो कैसे होगा? ना इदारे दे पा रहे हैं, ना गवर्नमेंट दे पा रही है। बैतुल माल का प्रोसीजर इतना लंबा है कि मैं जाऊं और जाके अपना फॉर्म सबमिट कराऊं, सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने दे दी, 6 महीने लग जाते हैं चेक पास होने में। 6 महीने? 6 महीने। मैं 6 महीने तक वेट करूंगी कि हाँ होगा या ना होगा, फिर हाँ होके मेरे हॉस्पिटल में चेक आएगा, फिर वो 6 महीने दवाइयाँ मुझे मिलेंगी, फिर 6 महीने के लिए मुझे दोबारा से फॉर्म फिल करना है। ये जो डिले आ गया बीच में, ये कौन कवर करेगा? जो बच्चा, जो बेचारा अपना हाई फेरेटिन लेके चल रहा है, वो कैसे सरवाइव करेगा? तो इस पे आप इनसे बात नहीं करती? आप तो एक्टिविस्ट भी हैं और ज़ाहिर है सबकी नुमाइंदगी आप कर रही हैं। हर मरीज तो उस तरह से पहुंच भी नहीं सकता, ना उसकी रीच होती है वहाँ। तो क्या कहते हैं ऑफिशियल्स? देखें, जब तक पिछले दिनों जब PTI की हुकूमत थी, मैं आपको साफ बता रही हूँ, तब मैंने एक MNA से बात की और उन्होंने जो है वो हमारी बात सुनी भी और असेंबली में उठाई भी। तो उस टाइम पे सिविल के अंदर उसकी सप्लाई बहाल कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही हुकूमत गई, उस टाइम के बाद से हमारे बच्चे फिर परेशान हैं। अभी सिविल अस्पताल कराची में दवाई नहीं है? नहीं, अवेलेबल नहीं है, बल्कि वहाँ से केसेस तो मुझे रेफ़र किए जा रहे हैं। अच्छा जी। तो वहाँ सिविल की एडमिनिस्ट्रेशन से आप मिली? नहीं, वहाँ से जो है वो MS साहब से हमारी ये मुलाकात नहीं हो सकी है, लेकिन जब भी हमारी अगर ऑफिशियल्स से बात होती है, उनका कहना होता है कि हमारे पास बजट नहीं है, हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह से कोई आपने? नहीं, अभी उस मामले में मेरी बात नहीं हो सकी है। मेरी यहाँ तक कि मेरी पाकिस्तान बैतुल माल के जो है वो डायरेक्टर से भी बात हुई थी, तब उन्होंने भी यही कहा था कि हमारी भी एक लिमिटेशन है,
हमें जब फॉर्म आते हैं हम उनको स्क्रूटनी करते हैं, उसके बाद जो है उसको अप्रूव करते हैं। यहाँ लोग एक एक साल से अपने फॉर्म अप्रूव होने का वेट कर रहे हैं। क्या बैतुल माल के प्रोसीजर्स को आसान नहीं होना चाहिए? तो आपके ख्याल में इसका क्या हाल है इसका अब? वन विंडो। वैसे तो सुबह से शाम तक हम सभी एक जंग लड़ ही रहे हैं ऐसा ही है। मुख्तलिफ फ्रंट पे। हाँ सही है, लेकिन ये है कि वन विंडो थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए या तो देखिए अपने अपने शहरों के अंदर एक वन विंडो कर दी जाए कि आपका एक हॉस्पिटल तो होता है, सिविल हॉस्पिटल होता है या आपका जो भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसमें एक विंडो दे दी जाए जहाँ उन्हें ओपीडी की भी सहूलत दी जाए, जहाँ उन्हें आईसीयू की इमरजेंसी की सहूलत भी दी जाए। दवाइयों के लिए उनके फॉर्म जमा किए जाएं जो बैतुल माल तक एटलीस्ट 6 महीने ना लगाएं, एक हफ्ता महीना उसको अप्रूव कर दें और साल की दवाई तो एटलीस्ट इशू करें ना। ये कौन अस्पताल के रेगुलर बजट में भी तो शामिल किया जा सकता है, जरूरी है कि बैतुल माल का इंतजार करते हैं? बेशक किया जा सकता है। और यहाँ अस्पताल के रेगुलर फंड्स होते हैं। देखिए अस्पताल के भी होते हैं और थैलेसीमिया सेंटर्स को भी ग्रांट मिलती है। वो फिर कहाँ जाते हैं? थैलेसीमिया सेंटर से पूछने वाली बात है। उनका कहना है कि हमारे ट्रांसफ्यूजन के खर्चे इतने हैं कि हम किलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते और तमाम बच्चों को नहीं कर सकते। वैसे कोई डोनर उनके यहाँ आ जाए तो सब बच्चों को बुला लेते हैं दिखाने के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए, वही बात है ना, चेक एंड बैलेंस की बात है कि जब आप करोड़ों की अगर आपको ग्रांट मिल रही है गवर्नमेंट से तो वो बच्चों को क्यों नहीं पहुंच रही, वो मेडिसिन क्यों नहीं मिल रही? आप सर्वे करें बच्चों से। मैं कहती हूँ इदारों में जाके उनके ऑफिशियल से सर्वे ना करें, आप बच्चों से सर्वे करें। मैं आपको 50-100 बच्चे ऐसे ही दे सकती हूँ जो आपको बिल्कुल जेन्युइन बताएंगे। बच्चे बताएंगे सारी बात। वो इस खौफ से वो भी नहीं बताएंगे कि आप दोबारा जाएंगे तो ब्लड भी नहीं मिलेगा। अख्तर भाई मेरे पास पिछले दिनों 30 फॉर्म रिसीव हुए हैं पूरे पाकिस्तान से। ये तो मैं अभी की बात बता रही हूँ, मेरे पास जो स्पॉन्सर्ड है उनकी बात नहीं बता रही। ये पिछले दिनों में आए हैं कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं और हमारे पास या तो हम राशन भरेंगे या इनको दवाइयाँ देंगे, आप हमें दवाइयाँ दें। और वो दवाइयाँ कितने की पड़ रही हैं मुझे? सिर्फ 30 बंदों की, 7 लाख की। मेरा इंडिविजुअल एनजीओ कितना कर लेगा? मैं तो पेशेंट एंड पेरेंट सोसाइटी हूँ, मैं तो थैलेसीमिया सेंटर भी नहीं हूँ। चलें, इस पे आप बहरहाल आवाज़ उठा रही हैं, ये भी हिम्मत की बात है और आवाज़ उठाती रहें। हम भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्लाह करेगा कि ये आवाज़ जो है वो किसी मुतलका शख्स तक ज़रूर पहुंच जाएगी और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। बहरहाल जब भी आपको कोई इशू हो, ये प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है, आप यहाँ आकर बात कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए आप भी जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें। और जो अरबाब अख्तियार हैं, अगर उन तक आपकी रसाई है तो उनको भी ज़रूर आप ट्राई करें, कांटेक्ट करें और उनका ज़मीर भी जगाने की कोशिश करें कि ये भी वो एक सेगमेंट है सोसाइटी का कि जिसकी तरफ उन्हें देखना है और इनकी ज़िंदगियां जो हैं वो इसी पर डिपेंडेंट हैं। इंतज़ार नहीं कर सकते ये लोग कि इंतज़ार करेंगे कि 6 महीने में बैतुल माल से पास होगा, फिर आएगी और दवाई मिलेगी, जब तक तो उनकी जान चली जाएगी। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान अख्तर शहरीन को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।